का समय था। बलराम खेत से लौटता है। वो थका हुआ था। उसकी पत्नी राधा चूल्हे के पास बैठी थी और उसकी 10 वर्षीय बेटी बिंदिया पास में ही खेल रही थी। तभी गांव का मुखिया प्रवेश करता है। बलराम, जमींदार के आदेश पर पूरे गांव से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। चंदा? किस लिए? गांव में एक बड़ा अस्पताल बन रहा है ताकि कोई बीमार हो तो शहर न जाना पड़े। ये तो पुण्य का काम है बलराम, हमें भी सहयोग देना चाहिए। बलराम मुखिया को बहुत सारा चंदा दे देता है और मुखिया संतोष के साथ चला जाता है। अगले दिन बलराम राधा और बिंदिया को बैलगाड़ी में बिठाकर खेत ले जाता है। तभी वो एक बड़े घने वृक्ष के पास बैलगाड़ी रोकता है और प्रणाम करता है। मैं शादी के बाद से देख रही हूँ कि तुम यहाँ प्रणाम करते हो, क्यों? मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। उनका मानना था कि इस वृक्ष में जादुई शक्तियाँ हैं। मैं बस उनकी परंपरा निभा रहा हूँ। वे हंसी खुशी घर लौट जाते हैं। अगले दिन बलराम खेत में जा रहा होता है कि तभी बलिया घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है। बलराम, हमारे गांव की गंगा मौसी बहुत बीमार है। चलो चलकर देखते हैं। बलराम बलिया के साथ गंगा मौसी के घर चला जाता है और गंगा मौसी को देखकर कहता है, चिंता मत करो, अब हमारे गांव में अस्पताल है। बलराम गंगा मौसी को अस्पताल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें रोक देता है। पहले फीस जमा करो, फिर इलाज होगा। लेकिन इस अस्पताल के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं और गांव वालों ने भी चंदा दिया। मैं सिर्फ जमींदार के आदेश मानता हूँ। बलराम गंगा मौसी को लेकर जमींदार की हवेली जाता है। जमींदार, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा। मैंने ये अस्पताल गरीबों के लिए नहीं खोला। इलाज चाहिए तो पैसे दो। बलराम समझ जाता है कि जमींदार ने गांव वालों को धोखा दिया है। निराश होकर वो गंगा मौसी को वापस ले जाता है। अगली सुबह बलराम चारों ओर देखता है और घबरा जाता है। अरे, ये आधा गांव बीमार पड़ गया। सिर्फ हमारा ही नहीं, आसपास के गांव में भी महामारी फैली हुई है। हमें जमींदार से फिर से बात करनी चाहिए। मुखिया और बलराम हवेली जाते हैं, लेकिन जमींदार उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल देता है। इतना लालची निकलेगा सोचा नहीं था। अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। बलराम निराश होकर अपने घर लौटता है। अंदर जाते ही उसकी पत्नी राधा घबराई हुई उसके पास आती है। बिंदिया खाट पर लेटी हुई तेज खांसी से कराह रही थी। आप आ गए, देखिए ना, हमारी बिंदिया को बहुत तेज खांसी हो रही है। मुझे लगता है कि ये भी उसी महामारी की चपेट में आ गई है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो राधा। मैं बिंदिया को शहर ले जाऊंगा, वहाँ उसका इलाज जरूर होगा। मगर कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तुमने तो अपनी सारी जमा पूंजी पहले ही अस्पताल में दान कर दी और हमारी फसल भी अभी नहीं कटी है। चिंता मत करो, हमारे गांव में जो अस्पताल है, मैं बिंदिया को वहीं लेकर जाता हूँ। लेकिन वहाँ के डॉक्टर तो मरीजों को देखने तक को तैयार नहीं। नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा। मैं डॉक्टर के सामने हाथ पैर जोड़ूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो जमींदार से भी भीख मांग लूंगा। बलराम और राधा अपनी बीमार बेटी बिंदिया को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मरीजों से दूर खड़ा था। जैसे ही बलराम उसे देखता है, वो उसके पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, कृपया उसका इलाज कर दीजिए। यहाँ से चले जाओ, ये महामारी है। मुझे भी लग गई तो क्या होगा? आप डॉक्टर हैं या व्यापारी? आपके पास दया नाम की कोई चीज नहीं है क्या? इलाज मैं सिर्फ उन्हीं का करता हूँ जिनके पास पैसे होते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लाओ, मैं इलाज कर दूंगा। राधा रोते हुए विनती करती है, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं होता। बलराम दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली पहुंचता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। मालिक, मेरी बेटी मर रही है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी फसल कटने के बाद मैं चुका दूंगा। तो महामारी ने तुम्हारी बेटी को भी पकड़ लिया। कुछ ही दिनों में तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगे। अब यहाँ से चले जाओ।
बलराम निराश होकर वापस अस्पताल लौटता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखता है कि राधा फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ राधा? बिंदिया बिंदिया हमें छोड़कर चली गई बलराम। अगर उसे सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद वो बच जाती। बलराम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जोर जोर से रोने लगता है। फिर भारी मन से बिंदिया का अंतिम संस्कार करता है। अगले दिन वो राधा से कहता है, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। बलराम और राधा अपनी बैलगाड़ी में बैठकर गांव छोड़ने लगते हैं। रास्ते में बलराम पीपल के वृक्ष के पास गाड़ी रोक देता है। वो रोते हुए वृक्ष को प्रणाम करता है। तभी एक साधु प्रकट होते हैं। बलराम, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बलराम साधु को अपनी पूरी आप बीती सुना देता है। साधु शांत भाव से सुनता है। महामारी में सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, कई लोग मारे गए हैं। तुम्हें भागना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन मैं अपनी बेटी की मदद नहीं कर सका तो दूसरों की मदद कैसे करूंगा? साधु मुस्कुराता है और रहस्यमयी अंदाज में कहता है, इसके बाद जो चमत्कार तुम देखोगे वो तुम्हारी कल्पना से परे होगा। इतना कहते ही बैलगाड़ी में एक तेज धमाका होता है। बलराम और राधा चौंक कर देखते हैं कि उनकी बैलगाड़ी एक भव्य अस्पताल में बदल चुकी है। उनके चारों ओर आधुनिक उपकरण और डॉक्टर खड़े हैं। बलराम और राधा अस्पताल के अंदर जाते हैं और आश्चर्य से सब कुछ देखते हैं। ये कैसे हुआ? कौन हो तुम? मैं एक मायावी साधु हूँ जो वर्षों से इस वृक्ष में वास करता आया है। जिस वृक्ष को तुम और तुम्हारे पूर्वज प्रणाम करते आए हैं, वही मेरा निवास था। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और सच्चे हृदय को देखकर मैंने तुम्हें ये जादुई शक्ति दी है। ये अस्पताल अब तुम्हारा है। अब से तुम्हारी बैलगाड़ी साधारण बैलगाड़ी नहीं है, ये उड़ भी सकेगी। तुम्हारा कर्तव्य है कि जरूरतमंदों तक इलाज पहुंचाओ। साधु ये कहकर गायब हो जाता है। बलराम बैलगाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही बलराम उसे उड़ने का आदेश देता है, बैलगाड़ी आसमान में उड़ने लगती है। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। एक झोपड़ी के अंदर एक बीमार बच्चा कराह रहा था। हे भगवान, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कोई कुछ कर सकता है क्या? इस गांव में कोई मदद नहीं मिल रही, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। तभी बैलगाड़ी से बलराम और राधा उतरते हैं। घबराओ मत बहन, हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। बैलगाड़ी का दरवाजा खुलता है। अंदर का दृश्य बदल जाता है। अंदर एक पूरा अस्पताल दिखता है। सफेद कपड़ों में डॉक्टर तैयार खड़े थे। दवाइयों की अलमारियां सजी हुई थी। ये कैसे संभव है? चमत्कार से ज्यादा जरूरी है विश्वास। जल्दी कीजिए, बच्चे को अंदर ले चलिए। माता पिता घबराते हुए अपने बीमार बच्चे को बलराम के साथ बैलगाड़ी अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। घबराइए मत, बच्चा अब सुरक्षित है। हमने इसे सही समय पर इलाज दे दिया है। बैलगाड़ी फिर से उड़ने लगती है, एक नई रोशनी लेकर, नई उम्मीद लेकर, अगले जरूरतमंद की मदद के लिए। कुछ दिन बाद जमींदार की हवेली के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। जमींदार की बेटी गौरी तेज बुखार से तड़प रही थी। वैद्य और डॉक्टर खड़े थे, पर वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर, कुछ कीजिए, मेरी बेटी मर रही है। माफ कीजिए जमींदार साहब, आपके अस्पताल में इस बीमारी की दवा नहीं है। हमने जितना हो सका किया, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। तभी बलराम की जादुई बैलगाड़ी हवा में चमकती हुई हवेली के आंगन में उतरती है। बलराम गौरी को उठाकर बैलगाड़ी अस्पताल के अंदर ले जाता है। कुछ ही देर में गौरी को होश आ जाता है। बलराम, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारी बेटी को मरने दिया, लेकिन तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। मुझे माफ कर दो। जमींदार बाबू, मानवता सबसे बड़ा धर्म है।
हम सब एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं। जमींदार फूट फूट कर रोने लगता है। बलराम की बैलगाड़ी फिर से उड़ती है और महामारी से ग्रस्त गांव में जाकर सभी मरीजों की मदद करने लगती है। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र महामारी से मुक्त हो जाता है। शहीनपुर नाम का गांव था, जहां पर एक राजनाथ का बेटा अखिल अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। राजनाथ और उसकी पत्नी शिल्पा उसके आने से बहुत खुश थे। अखिल जैसे ही घर में आता है, उसकी माँ के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। आ गया मेरा बेटा, तू तो डॉक्टर बन गया रे। राजनाथ इससे पहले कभी इतने खुश नहीं दिखे थे। वे अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तूने मेरा नाम पूरे गांव में रोशन कर दिया। काश तेरे दादाजी यहाँ होते, तुझे देखकर उनका सीना चौड़ा हो जाता। पिताजी, ये सब आपकी देन है और दादाजी ही थे जिनके कारण मैं डॉक्टर बन सका। अखिल की माता शिल्पा उससे पूछती हैं, बेटा अब शहर कब लौटने वाला है? हाँ बेटा, मेरे मन में भी यही सवाल था। शहर में तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में नौकरी कर ले। वो माँ, पिताजी। क्या हो गया बेटा, चुप क्यों हो गया? कोई बात है? माँ, पिताजी, मैं शहर वापस नहीं जाने वाला। मैं अब गांव में ही रहकर लोगों का इलाज करूंगा। बेटा तू ये क्या कह रहा है? तुझे पता है ना, जमींदार प्रदीप किसी को भी इस गांव में दवाखाना खोलने नहीं देता। जानता हूँ माँ, जानता हूँ। जिस वजह से मेरे दादाजी की जान गई, उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अखिल अपने अतीत में झांकता है, वो अतीत जिसने उसे बचपन में बड़ी चोट पहुंचाई। बात तब की है जब अखिल सिर्फ 9 साल का था। उसके दादाजी हमेशा उसे गांव में घुमाया करते थे। उसके दादाजी काम से रिटायर थे। एक दिन ऐसे ही जब वो अखिल को गांव में घुमा रहे थे, तो अखिल उनसे कहता है, दादाजी दादाजी, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जब तू बड़ा हो जाएगा तो एक अच्छा इंसान बनना। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम वही है बेटा, निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करना। कभी किसी का दिल मत तोड़ना। अगर 2 तरफा तकलीफ की बात हो तो सारी तकलीफ खुद पर ले लेना। दादाजी, इसका क्या मतलब हुआ? समझाता हूँ। जब कभी ऐसा हो जिससे तुम सामने वाले को कुछ देकर उसकी मदद कर सको, मगर उसमें तकलीफ तुम्हें उठानी पड़े, तो बिना झिझक वो तकलीफ खुद पर ले लेना। यही एक खासियत है जो एक इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। दादाजी और अखिल बात कर ही रहे थे कि तभी दादाजी की सांस उखड़ने लगती है। दादाजी दादाजी, आपको क्या हुआ? अखिल भागकर घर जाता है। उसके पिताजी खेत से घर लौट रहे थे। पापा, दादाजी जोर जोर से सांस ले रहे हैं और सांस लेते लेते नीचे गिर गए। क्या? ये सुनकर राजनाथ भागकर अपने पिता के पास जाते हैं। पिता के पास जाकर वो देखते हैं कि उनकी हालत गंभीर है। वो मदद की पुकार लगाते हैं। मदद, मदद, कोई मेरी मदद करो। मदद की पुकार सुनकर वहाँ से एक आदमी राजनाथ के पास आता है और कहता है, मैं इन्हें उठाने में मदद करता हूँ। मेरे पास एक हाथ गाड़ी है। इन्हें हम गांव के किनारे बने अस्पताल ले चलते हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। मगर अस्पताल तो बहुत दूर है यहाँ से। मगर ले जाना तो पड़ेगा ही ना भाई साहब। चलिए, जल्दी चलिए। राजनाथ और वो आदमी अखिल के दादा को जमींदार के अस्पताल प्रदीप हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मगर जैसे ही वे चौखट पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जमींदार अस्पताल के दरवाजे पर ही खड़ा था। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो इन्हें लेकर? इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जमींदार जी, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मगर 3 लाख रुपए लगेंगे। आप इन्हें भर्ती कर लीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, अंदर ले जाओ और ध्यान रहे, अपने गंदे हाथों से किसी दीवार को हाथ मत लगाना और अपने पिता को इस हाथ गाड़ी में ही सुलाना। जैसे ही राजनाथ अपने पिता को अस्पताल के अंदर ले जाता है, वैसे ही वो दम तोड़ देते हैं और उनका निधन हो जाता है। ये बात उस 9 साल के बच्चे के मन में बुरी तरीके से बैठ जाती है। बेटा, उस बात को गुजरे कितने वर्ष हो चुके हैं। भूल जा ये सब और अपने भविष्य को सुधार।
जो कुछ हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। तू भी बच्चा था, तू कर भी क्या सकता था उस समय। माँ, उस 9 साल के बच्चे यानी मैं, उस वक्त मुझ पर किसी ने दोष नहीं लगाया, मगर एक व्यक्ति ने मुझ पर दोष लगाया। मैंने खुद ने। दादाजी बच सकते थे माँ, अगर अस्पताल गांव के पास होता तो, अगर कोई ऐसा होता जो लोगों के बीच में रहकर उनकी मदद करता। माँ, पिताजी, मैं इसी गांव में रहकर अपनी एक छोटी सी क्लिनिक खोलूंगा। जो हमारे साथ हुआ वो आगे कभी किसी के साथ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। शिल्पा और राजनाथ अखिल को आगे कुछ नहीं कहते। अखिल अपने बचे हुए पैसों से एक क्लिनिक गांव में खोलता है। धीरे धीरे गांव के सब बीमार उसके पास ही अपना इलाज कराने लगते हैं। जमींदार अपने अस्पताल में लोगों से बहुत पैसे वसूलता था, खासकर गांव वालों से, क्योंकि उसे पता था उनके पास और कोई जगह नहीं है अपना इलाज कराने के लिए। मगर अखिल ने अब सब बदल दिया था। एक दिन ऐसे ही जब अखिल अपनी क्लिनिक बंद करके घर जा रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। ये वही आदमी है जो राजनाथ के पिता को अपने हाथ गाड़ी में अस्पताल ले गया था। वो अखिल के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बेटा, बहुत बड़े हो गए हो। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, तुम आखिर डॉक्टर बन ही गए। मैंने आपको कहीं देखा है, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैं तुम्हारे दादा को बचा नहीं पाया, मगर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज तुम एक काबिल इंसान बनकर उभरे हो इस गांव में। मैं इतने सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन जब मैं तुम्हारे दादा को अस्पताल ले जा रहा था, उन्होंने आखिरी समय में मुझे एक चिट्ठी दी थी, जिसमें एक कालीन की फैक्ट्री के बारे में लिखा था, जादुई कालीन के बारे में। बेटा, तुम्हारे दादा दूसरी दुनिया से आए थे। वो आदमी अखिल को वो कागज देता है और एक मंत्र पढ़ता है, त्रिकाल्य विमानार्थ कालीन जाग्रथा सिद्धे। मंत्र पढ़ते ही उसके छोटे से क्लिनिक के नीचे अब कालीन आ गया था। ये लो बेटा, अब इस छोटे से अस्पताल को तुम कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हो। मैंने अपना काम कर दिया बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं मर चुका हूँ, बस तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने तुम्हारे पास आया था। खुश रहना, आबाद रहना और बढ़ते रहना। इतना कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और अगले दिन अखिल की क्लिनिक एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाती है। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कोई भी हमारे अस्पताल नहीं आ रहा है। इस कालीन अस्पताल का कुछ करना पड़ेगा गोलू। अब हम क्या कर सकते हैं जमींदार जी? अगर उस दिन उसके दादा की मदद कर दी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। चुप हो जा, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा जिससे गांव वालों के होश उड़ जाएंगे। मैं उनके खान पान में मिलावट कर दूंगा, जरूरत पड़ी तो पानी में जहर घोल दूंगा। फिर देखता हूँ वो डॉक्टर अखिल कैसे लोगों को बचाता है। थोड़ा धीरज रखिए जमींदार जी, अगर चोट पहुंचानी है तो उसके दिल पर वार कीजिए। मतलब? उसका परिवार, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसके पिता राजनाथ और माँ शिल्पा को अपने घर बुलाइए। क्यों? बुलाइए तो सही, मुझ पर विश्वास रखिए। जमींदार अखिल की माँ और पिता को अपने घर में आमंत्रित करता है। ये सुनकर वे जमींदार के घर पहुँचते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपके बेटे ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। आपका बेटा आप पर बहुत ध्यान देता है। हाँ जमींदार जी। जमींदार राजनाथ से कहता है, राजनाथ, चल बता, तेरा बेटा कालीन पर अस्पताल कैसे उड़ा रहा है? आप दोनों का अपहरण हो चुका है। नहीं बताएंगे तो यहीं पर हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। शिल्पा उन्हें देखकर हंसने लगती है। आप लोगों को लगता है कि हम बूढ़े जो मौत के इतने करीब हैं, धमकियों से डर जाएंगे? जमींदार, तुम भी तो बूढ़े हो, तुम्हें अब किस बात का लालच है? इनके बाद सारी जायदाद मुझे मिलेगी। नहीं मिलेगी बेटा, तुम इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया में चले जाओगे जल्द ही,
क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? देखते जाओ। राजनाथ एक मंत्र पढ़ता है। त्रिकाल्य चिकित्सा सिद्धि प्रभावम कालीन उद्मनम स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही 2 कालीन जमींदार के घर में घुस आते हैं और दोनों को अपने में लपेट लेते हैं और गायब हो जाते हैं।